दोस्तों कहते रोटी खाने को मिल जाए और ढाबे पे चौकीदार मिल जाए और इससे ऊपर क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ढाबे की, जगमीत ढाबा। कितने वर्ष से ढाबा चल रहा है, कितना यहाँ पे ड्राइवरों के साथ जो है खाने पीने पे स्वादिष्ट खाना मिलता है। तो ये टोल टैक्स से 5 किलोमीटर पहले है जगमीत पंजाबी ढाबा। तो कई नाम पंजाबियों के ढाबे से चलते हैं, ये बात पक्की भी है। सरदार जी कहीं लूट तो नहीं रहे ड्राइवरों को, कहीं कुछ और तो नहीं कर रहे, कहीं दाल के अंदर मक्खियों तो नहीं चल रही, कहीं 8 दिन पुरानी दाल तो नहीं चल रही। वेज में टोटल आइटम हम लोग खिलाते हैं हम। अच्छा, कोई मुर्गा नहीं, कोई मछली नहीं, कोई अंडा नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, नॉन वेज नहीं है, टोटल प्योर वेजिटेरियन होटल है हमारा। हाँ जी। मेरे को यहाँ 30 साल हो गए हम लोगों को इसी जगह पे। हाँ जी। हाँ जी। अंकल जी कितने साल से ट्रक ड्राइवर यहाँ पे रुक रहे हैं, कैसा व्यवहार है आपका? खाना पीना महंगा तो नहीं, जेब पे डाका तो नहीं ड्राइवरों के ऊपर? सर कहीं पंप पे जैसे कहते टांका मार दिया, कहीं ऐसा तो नहीं आप पंप पे टांका मार रहे, इतने रातों रात अमीर हो गए हैं? तो सर ये लोकेशन बता दो, अगर आपके ढाबे पे किसी ड्राइवर ने आना हो, कौन सी जगह पड़ता है, कौन सी स्टेट पड़ता है, एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाए। पंप की भी आपकी है ना सर? काम करेगा, क्वालिटी अच्छी देगा। हाँ जी। और स्टाफ आपका अच्छा होना चाहिए, स्टाफ का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो ये भाई पूरी सहायता करते हैं। अगर ट्रक ड्राइवर भाई कहीं मुसीबत में हो, 20-50 किलोमीटर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप सिंह, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों कहते रोटी खाने को मिल जाए और ढाबे पे चौकीदार मिल जाए और इससे ऊपर क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ढाबे की, जगमीत ढाबा। कितने वर्ष पुराना ढाबा है ये, और भाई क्या ड्राइवरों के साथ कैसा बिहेवियर रहता है ढाबे मालिक का। तो ढाबा मालिक हमारे को आज सारी चीज़ें बताएंगे। कितने वर्ष से ढाबा चल रहा है, कितना यहाँ पे ड्राइवरों के साथ जो है खाने पीने पे स्वादिष्ट खाना मिलता है। तो दोस्तों इस टाइम पहुँचा था मैं ये होशंगाबाद से आते आते बुधनी के इस और क्या बोलते हैं इसको, तो ये टोल टैक्स से 5 किलोमीटर पहले है जगमीत पंजाबी ढाबा। ढाबे के ऊपर चलते हैं। क्या सरदार जी बैठे हुए भाई साहब, बड़े पुराने बंदे लग रहे हैं मेरे को। तो ये ढाबे पे हम चल रहे हैं, कुछ हमारे पंजाबी भाई है जो यहाँ पे कहते पंजाबियों का नाम है ढाबा। तो कई नाम पंजाबियों के ढाबे से चलते हैं, ये बात पक्की भी है। सरदार जी कहीं लूट तो नहीं रहे ड्राइवरों को, कहीं कुछ और तो नहीं कर रहे, कहीं दाल के अंदर मक्खियों तो नहीं चल रही, कहीं 8 दिन पुरानी दाल तो नहीं चल रही। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम ढाबे पे, सरदार जी हमारे साथ मिल चुके हैं। देखते हैं सरदार जी कैसे सरदार जी का ढाबे का काम कर। भाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाल चाल है बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो पाजी मिल चुके हैं ढाबे वाले। तो पाजी के पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है। पाजी क्या क्या खिलाते हो यहाँ पे ट्रक ड्राइवरों को और भी जो पब्लिक यहाँ पे आती है जी? वेज में टोटल आइटम हम लोग खिलाते हैं हम। अच्छा, कोई मुर्गा नहीं, कोई मछली नहीं, कोई अंडा नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, नॉन वेज नहीं है, टोटल प्योर वेजिटेरियन होटल है हमारा। हाँ जी। यहाँ वेज ही वेज खिलाते हैं। वेज ही वेज चलता है जी? हाँ जी। तो सर कितने वर्ष से आपका ये ढाबा चल रहा है? मेरे को यहाँ 30 साल हो गए हम लोगों को। इसी जगह पे जी? हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पर खोला था हम लोगों ने 30 साल पहले होटल खोला 30 साल पहले खोला था। तो भाई से पूछना चाहता हूँ कि ढाबे के ऊपर कितने वर्ष से ट्रक ड्राइवर रुक रहे हैं? अंकल जी कितने साल से ट्रक ड्राइवर यहाँ पे रुक रहे हैं, कैसा व्यवहार है आपका? खाना पीना महंगा तो नहीं, जेब पे डाका तो नहीं ड्राइवरों के ऊपर? नहीं, यहाँ तो हम लोगों ने ड्राइवरों के लिए होटल खोला था। अच्छा जी। और क्वालिटी वगैरह हम लोग तो मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि हमारी खुद की भी गाड़ियाँ हैं। अच्छा जी। और इसलिए और गाड़ियों को देख के फिर हमारे यहाँ फिर कार वाले भी रुकते हैं, वीआईपी लोग रुकते हैं। खाना सब बहुत बढ़िया अच्छा खाना मिलता है, ताज़ा खाना बनता है। हाँ जी। डेली हमारे यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 बार खाना बनता है। हाँ जी। 40-45 का स्टाफ है हमारे यहाँ। अच्छा जी। तो कस्टमर को खुश करना हमारा प्राथमिकता रहती है। हाँ जी। और हम लोग गाड़ियाँ थी हमारी, तो उसके हिसाब से हमने होटल भी उस हिसाब से बनाया है। हाँ जी। और हमने फिर उसके देखा कि हम लोगों को ड्राइवरों को हमारे टायरों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने टायरों की भी दुकान खोली है। ठीक है जी। फिर उनको लगा कि हमको कि हाँ डीजल भी चाहिए, तो फिर हमने पेट्रोल पंप भी हमने बाजू में हमारा पेट्रोल पंप भी हमने बना लिया है। पेट्रोल पंप भी आपका ही है? हाँ, हम लोगों ने पूरी गाड़ी वालों को फुल सुविधा दे रखी है। यहीं पे डीजल, खाना, टायर जो भी चाहिए यहाँ उनको मिल जाता है। अच्छा जी।
तो गाड़ियाँ आपके पास कितनी आज की डेट में सर? गाड़ियाँ हमारे पास 8 गाड़ियाँ हमारी खुद की गाड़ियाँ हैं। डंपर है, हम लोग रेत पे काम करते हैं हम लोग। अच्छा जी। और पहले तो लाइन पे चलती थी गाड़ियाँ, हम लोग खुद गाड़ियाँ चलाई हमने। उड़ीसा वगैरह सब, आंध्रा, उड़ीसा, तमिलनाडु सब चलते थे हम लोग, J&K, हाँ जी, दिल्ली, हाँ जी, हमने खुद चलाई हैं गाड़ियाँ। हाँ जी। और अब फिर हम लोगों ने यहाँ होटल खोल लिया, तो हम लोग गाड़ी वालों की दुख को हमको पता रहता क्या क्या समस्या आती गाड़ी वालों को, वो उसको देखते हुए हमने ये होटल का काम चालू करा। और हम लोग मतलब जो हमसे सहयोग होता है वो गाड़ी वालों के हम सहयोग भी करते हैं। सर कहीं पंप पे जैसे कहते टंका मार दिया, कहीं ऐसा तो नहीं आप पंप पे टंका मार रहे, इतने रातों रात अमीर हो गए हैं? नहीं, हम लोग क्या है, मैं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ। अच्छा जी। और उन्होंने हमको सिखाया हुआ है कि ठगी नहीं करना हमको किसी के साथ भी। हाँ जी। और इसलिए हम लोगों ने, पेट्रोल पंप मेरा बेटा देखता है, हाँ जी, उसको मैंने ये सब चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है जी। कि हमको बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है। हाँ जी। कभी भी कोई भी आके चेक कर सकता है, वहाँ अपना बांट रखा रहता है, कोई भी एक पॉइंट का भी कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती वहाँ पे हमारे पेट्रोल पंप पे। हाँ जी। बढ़िया डीजल मिलता है, जैसे हमारे यहाँ खाना आपको बढ़िया मिलता है, वैसे ही हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पे डीजल पेट्रोल सब बढ़िया मिलता है। लोग बाग यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर से, 15-15 किलोमीटर दूर से यहाँ हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल फुल कराने आते हैं। अच्छा जी। हाँ। तो सर यानी कि खाने में आपके पास क्या क्या आइटम है जो फेवरेट है? ज़्यादा ट्रक ड्राइवर तो वही खाते हैं, आपको पता ही है। ट्रक ड्राइवरों के लिए जैसे दाल है, बेसन का गट्टा है, कड़ी पकौड़ा है, और सेव टमाटर और उड़द चने की दाल, ये लोग ट्रक ड्राइवर हमारे ज़्यादा खाते हैं। बाकी पनीर की आइटम सब रखे हमने। चाइनीज़ आइटम भी हम लोग बनाते हैं। हाँ जी। हाँ, चाइनीज़ आइटम भी बनते हैं हमारे यहाँ। तो सर ये लोकेशन बता दो, अगर आपके ढाबे पे किसी ड्राइवर ने आना हो, कौन सी जगह पड़ता है, कौन सी स्टेट पड़ता है, एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाए। पंप की भी आपकी है ना सर? ये अपने को भोपाल से नागपुर रोड जब जाते हैं तो 35 किलोमीटर आगे विलेज उमरिया पड़ता है, छोटी सी बस्ती है उबैदुल्लागंज। अब्दुल्लागंज। हाँ जी, उसके पास ये हमारा ये गांव है उमरिया। हाँ जी। तो यहाँ पर ये होटल है हमारा। ये टोल टैक्स से सर कितना पड़ जाएगा इस? ये जो उबैदुल्लागंज अपने भोपाल से जो चलते हैं टोल टैक्स पड़ता है होशंगाबाद के लिए, नर्मदापुरम के लिए। हाँ जी। तो वहाँ से 6 किलोमीटर पे हमारा होटल है। ठीक है जी। हाँ, यहाँ से हमारे यहाँ से नर्मदापुरम है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। और नागपुर है यहाँ से 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर। जसवंत। तो अगर ट्रक ड्राइवरों की बात करें, ट्रक ड्राइवर यहाँ पे अपना खाना पीना खा रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों के लिए जैसे उनको चौकड़ी मार के या चौकड़ी लगाकर खाना खाना पड़ता है, उस प्रकार से यहाँ पे हमारे खड़ा हो जाना, भाई गलत खाना तो नहीं बोल पीना खा रहे हैं। क्योंकि भाई आपको पता है, खाना मिल जाए, सोने के लिए कहते हैं भाई एक खाट मिल जाए, लेकिन आजकल ज़माना उल्टा है। खाना मिल जाए और चौकीदार मिल जाए और बंदा आराम की जो है ज़िंदगी जो है सो सकता है। तो इस तरह पर जो है कुछ जो VIP जैसे रेस्टोरेंट है इनका, इस तरफ देखो काफ़ी साफ़ सफाई का यहाँ पे इन्होंने विशेष ध्यान रखा हुआ। देखो बर्तन कैसे चमचमा रहे हैं। यही होता है कि साफ़ सुच्चा दूसरा होगा, ये चीज़ें सभी रख दी है। और पाजी ठीक है, बढ़िया सर्विस देते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता ड्राइवरों के साथ? मैनेज कर लिया करो, कुछ ड्राइवर अगर बोलता भी है, होता नहीं है ना। ठीक है जी। पाजी और भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे देश के ट्रक ड्राइवरों को, क्योंकि ट्रकों में आजकल घाटा पड़ रहा है, क्या कोई ढाबा करके कामयाब हो सकता है? नहीं, ढाबा कामयाब क्यों नहीं हो सकता? ढाबा काम करेगा, क्वालिटी अच्छी देगा। हाँ जी। और स्टाफ आपका अच्छा होना चाहिए, स्टाफ का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और जैसे पार्किंग गाड़ियों के आराम से खड़ी होने की सुविधा होना चाहिए। हाँ जी। हम लोगों ने क्या दूरदर्शी देखते हुए हमने हाईवे से काफ़ी छोड़ के होटल बनाया है। पूरा ये 2.5 एकड़ में हमारा होटल है पूरा। हाँ जी। तो हम लोग कम से कम हमारे यहाँ 150-200 गाड़ी आराम से खड़ी हो जाती है यहाँ पे। हाँ जी। तो ढाबे के लिए सर इन्वेस्टमेंट अगर पैसा कितना लग जाता है अगर शुरू से काम करना हो? मान लो अगर जगह रेंट पे ले, जगह आप रेंट पे ले रहे हो, पार्किंग आपकी अच्छी है, तो 15-20 लाख से तो स्टार्टिंग चालू हो जाता है। हाँ, अगर बड़े स्केल पे करोगे तो फिर जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट करो उतना। कम से कम यार ट्रक वालों के कई तो खोखे खोल के रख लेते हैं। नहीं, कम से कम आज की डेट में 20 लाख से कम में तो आपका होटल, अगर आपको बिल्डिंग कोई किराए पे मिल जाती है तो उसको 20 लाख रुपए से आपका काम चालू हो जाएगा। तो सर प्रॉब्लम भी आती है इस काम में? अगर स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम है आई? प्रॉब्लम स्टार्टिंग में तो और किस तो प्रॉब्लम तो नहीं आती है, स्टाफ की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। स्टाफ को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। हाँ जी। और स्टाफ से आप व्यवहार अच्छा रखो। हाँ जी। स्टाफ को सैलरी आप टाइम से दे दो। हाँ जी। तो आपके पास टिका रहता है। ठीक है फिर सर, आपको दिक्कत नहीं आती है। स्टाफ आपका अच्छा है तो आप इस होटल के काम में सक्सेस है। ठीक है जी। जी।
तो ये सरदार जी का ढाबा है, बहुत लगा इनका, क्योंकि मैं भी कभी रुकता हूँ तो उसी पे रुकता हूँ जहाँ पे हमें भरोसा होता है कि कहते हैं जो हमारे सिख है या पंजाब के है, या ये तो शुरू से इधर ही रहते हैं, लेकिन सिख भाई हमारे, तो पंजाबियों का जो भाई शान है वो ढाबा है, ट्रांसपोर्टर लैन है। लेकिन जो है ढाबे का ही आपने देखा पंजाबी नाम लिख देते हैं, पंजाबी ढाबा या कुछ खालसा ढाबा, तो काफ़ी उनकी बदनामी होती गई। और वहाँ पे मार पिटाई हो जाती। पीछे देखा होगा आपने कि बिहारी के ढाबे पे एक ड्राइवर को पीट दिया था काफ़ी, तो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी कि 20-30 रुपये पीछे लड़ाई होती है। तो ड्राइवरों को भी थोड़ा अपना शांति मान में रखनी पड़ती है, रखनी चाहिए, क्योंकि आप भी सफ़र पे निकले हैं, आपका ढाबे वाला आपका साथ खड़ा रहता है 20-50 किलोमीटर, कोई दिक्कत हो जाए तो पाजी से मैं एक नाम भूल गया भाई साहब, कोई अगर ड्राइवर को कहीं दिक्कत आए 20-50 किलो हेल्प करते हैं आप? हम लोग किसी चीज़ की कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उसकी पूरी मदद करते हैं। हाँ जी। कोई गाड़ी ख़राब हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाँ जी, या कुछ भी हो, हॉस्पिटल ले जाना पड़े, उसकी लोग हम लोग फुल मदद करते तो हैं। आप नंबर सर जारी कर सकते हैं? हाँ, नंबर दे सकते हैं। हाँ बता दीजिए वीडियो में सर। मेरा मोबाइल नंबर है 9425043766। हाँ जी। तो ये भाई पूरी सहायता करते हैं, अगर ट्रक ड्राइवर भाई कहीं मुसीबत में हो, 20-50 किलोमीटर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, यही चीज़ें जो ड्राइवरों के काम आती है। क्योंकि हम पंजाब से यहाँ 1200-1300 किलोमीटर आकर जो है आते हैं, कई बार खुदा ना खासा जंगल में फंस जाए, कहीं और फंस जाए, तो ये पाजी का ढाबा बहुत। अब पाजी को मेरी तरफ से सलाम भी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिया करो। मैं भी आपको कहीं किसी ढाबे पे मिल सकता हूँ, कहीं टोल टैक्स पे मिलता हूँ। चंगा जी ट्रांसपोर्ट लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।